हाय गाइस, मैं राज फिर आपके लिए और एक न्यू वीडियो लेके आ चुका हूँ फेसबुक एड से रिलेटेड। जैसा कि आपको पता है 2024 ख़त्म होने वाला है, तो 2024 में बहुत ऐसे ट्रिक्स एंड टैक्टिक्स है जो यूज़ हुए हैं, जिसका यूज़ करके आप भी अपने सेल्स को ग्रो कर सकते हो, अपने लीड्स को ग्रो कर सकते हो एंड अपने कैंपेन को इन्हेंस कर सकते हो। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, बिकॉज आज की वीडियो में मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो ये बताने वाला हूँ कि आप टारगेटिंग किस अकॉर्डिंग कर सकते हो एंड कितने तरीके से टारगेटिंग कर सकते हो, ऑप्टिमाइजेशंस आप कितने तरीके से कर सकते हो, मैक्सिमाइज ऐड कैसे लगा सकते हो, कैंपेन परफॉर्मेंस को स्केल आउट कैसे कर सकते हो। बिकॉज आप भी अगर फेसबुक एड्स एक्सपर्ट बनना चाहते हो तो आपके लिए जो ये पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, टारगेट, ऑप्टिमाइजेशन, मैक्सिमाइज एड्स एंड कैंपेन परफॉर्मेंस, सो ये काफ़ी मैटर करता है किसी भी एड एक्सपर्ट के लिए। तो वीडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करते हैं एक टारगेट की कि हम टारगेट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। बिकॉज आप जब भी ऐड क्रिएट करते हो तो सबसे ज़्यादा इशू किसी को आता है तो वो टारगेट में आता है कि ऑडियंस टारगेट वो सही से कर सकते हैं कि नहीं। क्योंकि अगर आप ऑडियंस टारगेट सही से करना सीख जाते हो तो आपको भी पता है कि आपका जो ऐड है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेगा एंड आपको अच्छा खासा रिजल्ट ला के देगा। तो यहाँ पे अब मैं आपको एक डेमो बता देता हूँ कि लाइक क्रिएट यहाँ पे करते हैं हम, एंड यहाँ पे क्रिएट करके हम सेल्स के लिए या फिर किसी भी चीज़ के लिए यहाँ पे एक डेमो क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे मैं लीड्स के लिए ले लेता हूँ या सेल्स के लिए, तो यहाँ पे हम सेल्स ले लेते हैं नॉर्मली एंड कंटिन्यू करते हैं। एंड यहाँ पे हम फिर देखते हैं टारगेट किस अकॉर्डिंग करते हैं, ठीक है। तो टारगेट के लिए यहाँ पे जो पहला आ रहा है, चूज़ ए कैंपेन सेटअप, तो टारगेट में कहीं ना कहीं ये भी बहुत अच्छा खासा और काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आप एडवांटेज प्लस शॉपिंग कैंपेन रन कर रहे हो या फिर मैनुअल सेल्स कैंपेन रन कर रहे हो, ठीक है। सपोज दैट कि आपको एक आप न्यू फेसबुक एड्स पर्सन हो एंड आपको नहीं पता, तो आप यहाँ पे एडवांटेज प्लस शॉपिंग एड्स या फिर शॉपिंग कैंपेन पे भी जा सकते हो। बिकॉज कई लोग क्या करते हैं कि मुझे कुछ नहीं आता या फिर मैं रन कर रहा हूँ, तो टेस्ट एंड ट्रायल के लिए वो क्या करते हैं, एडवांटेज प्लस शॉपिंग कैंपेन को यूज़ करते हैं। जिससे क्या होता है कि हो सकता है उन्हें कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि उन्हें रिजल्ट्स मिल जाते हैं, बट वहाँ पे जो कोस्ट पर रिजल्ट होता है, CPR जो होता है, ठीक है, वो काफ़ी हाई चला जाता है एंड वो हाई ही जाता रहता है, ठीक है। तो वो आपको नहीं करना। आपको सिंपली यहाँ पे आ जाना है कि आप भले एक्सपर्ट हो या ना हो, आप मैनुअल सेल्स कैंपेन पे आओ एंड यहाँ पे आप कंटिन्यू करो, ठीक है। एडवांटेज प्लस शॉपिंग कैंपेन आपके लिए तब बेनिफिशियल है जब आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए कि हाँ मुझे ऐड के अकॉर्डिंग रन करनी है, तभी जाके आप अपना जो आपका बजट जो बर्न हो रहा है उसे कंट्रोल कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम टारगेटिंग की बात करें तो यहाँ पे न्यू सेल्स एड सेट पे आ जाते हैं, बिकॉज टारगेटिंग का सारा फॉर्मूला यहीं पे होता है एंड यहीं से ही हम करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे अब आपको टारगेटिंग के लिए क्या क्या करना है, तो यहाँ पे जो 2024 की बहुत ज़्यादा एंड बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक्स है उसे ज़रूर देखना। पहला तो है यहाँ पे मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लिंक क्लिक्स, ठीक है। तो इस पर क्लिक कर लेना है एंड यहाँ पे आपको मैक्सिमाइज नंबर ऑफ इम्प्रेशन देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो लिंक क्लिक्स को आप रखना है यहाँ पे। जो भी आपका परफॉर्मेंस गोल है इसे सिलेक्ट करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज इसके थ्रू ही आप अपने एड्स को ऑप्टिमाइज कर पाते हो एंड अपने सेल्स को बूस्ट कर पाते हो। अगर आपने यहाँ पे देखा होगा, जब आप कोई लीड जनरेशन ऐड रन कर रहे हो या फिर किसी भी टाइप्स का ऐड रन कर रहे हो, तो वहाँ पे दो देखने को मिलते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हो, मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन या मैक्सिमाइज वैल्यू ऑफ कन्वर्जन, ठीक है। तो दोनों का मतलब यहाँ पे बहुत अलग है कि या तो आप नंबर ऑफ कन्वर्जन को इंक्रीज कर लो या तो आप वैल्यू ऑफ कन्वर्जन को इंक्रीज कर लो, ठीक है। तो आप जिसे चाहते हो उस अकॉर्डिंग कर लो। एंड अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आता तो आप इसके नीचे भी देख सकते हो, वी विल ट्राई टू शो योर एड टू द पीपल मोस्ट लाइकली टू टेक स्पेसिफिक एक्शन ऑन योर वेबसाइट, ठीक है। तो ऐसे लोगों को आपकी ऐड को दिखाएगा जो ज़्यादा से ज़्यादा आपके वेबसाइट पे एक्शन करे या फिर इंगेज करे, ठीक है। बट वहीं पे अगर आप मैक्सिमाइज वैल्यू ऑफ कन्वर्जन के लिए जाते हो तो वो ट्राई करेगा, कोशिश करेगा कि आपके ऐड को उन लोगों तक लेके जाए जो ज़्यादा से ज़्यादा परचेस करना जानते हैं, ठीक है, या परचेस बिहेवियर है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जो आपको कोई नहीं बता रहा है 2024 में, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। नीचे आना है। नीचे आने के बाद अब आपको यहाँ पे क्या करना है, लाइक प्रोडक्ट सेटअप है, ठीक है। तो ये आपको बना लेना है। जैसे मेरा यहाँ पे स्टोर कलेक्शन वगैरह बना हुआ है, तो आपका अगर बना है तो यहाँ पे दिख जाएगा। नीचे आओ, आप थोड़ा सा नीचे जब आप आओगे यहाँ पे, तो यहाँ पे अब आपको देखने को ऑप्शन मिल रहा है ऑडियंस टाइप
फाइंड एंड रीटारगेट, ठीक है। तो फाइंड में आप न्यू कर सकते हो, रीटारगेट अगर आप पहले से कोई सेल्स ऐड रन कर रहे हो तो रीटारगेट ऑडियंस भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे रीटारगेट का मैं नहीं बता रहा हूँ, वैसे यहाँ पे मैं टारगेट का बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप दोनों में से कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते हो। अगर पहले से ऑडियंस है तो रीटारगेट करिए आप, एंड अगर न्यू ऑडियंस बना रहे हो तो फाइंड न्यू पे रहने दीजिए एंड यहीं से आप टारगेट कर सकते हो। देन यहाँ पे आपको लोकेशन सेट कर लेनी है। लोकेशन आप चाहो तो यहाँ पे ऑल इंडिया भी कर सकते हो, एंड अगर आप चाहो तो अगर स्पेसिफिक लोकेशन अगर आपको पता है जहाँ पे सेल आपकी बहुत ज़्यादा है तो उसे भी आप यहाँ पे टारगेट कर सकते हो, ठीक है। सेकंड वन, आपको यहाँ पे शो मोर ऑप्शंस पे आना है, एंड शो मोर ऑप्शंस पे आने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, मिनिमम एज सेट करना है। क्योंकि कई लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जाके नीचे एडवांटेज में आके यहाँ पे एज सेट कर देते हैं, बट यहाँ पे आपका 18+ ही रहता है। तो मेक श्योर जब भी आप अब ऐड बनाओ तो यहाँ पे आप मिनिमम एज 18 जरूर, या फिर मिनिमम एज क्राइटेरिया जो भी है आपका वो सेट कर लो, ठीक है। देन यहाँ पे आपके सामने दो ऑप्शन और आते हैं, एक्सक्लूड पीपल हु मे हैव परचेज, ठीक है। तो लिमिट शोइंग एड्स टू पीपल हु परचेज प्रोडक्ट फ्रॉम स्टोर कलेक्शन ऑल प्रोडक्ट इन द लास्ट 10 डेज, ठीक है। तो 10 दिनों में जिन्होंने भी किया है तो उन्हें आप रिमूव कर सकते हो, ठीक है। नो एक्सक्लूजन लगा सकते हो या क्रिएट ए कस्टम एक्सक्लूजन भी लगा सकते हो। तो ये भी इंपॉर्टेंट रोल्स प्ले करते हैं, तो इसे भी आप अच्छे से पढ़ें एंड इसका यूज़ कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। एंड यहाँ पे अब आपके सामने ऑप्शन आता है एक्सक्लूड दिस कस्टम ऑडियंस। अगर आपका कोई ऑडियंस है उसे एक्सक्लूड करना चाहते हो तो वो भी यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। तो फेसबुक यहाँ पे अपने आप को बहुत ज़्यादा रोल आउट कर रहा है, जिसके थ्रू वो काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस कर रहा है अपने सर्विसेज को एंड अपने टारगेटिंग को, ठीक है। लैंग्वेज सेट कर सकते हो। लैंग्वेज सेट करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज लैंग्वेज सेट नहीं करते तो आपके पास जो ये बग्स के या फिर स्पैम्स लीड्स आती है वो इसी वजह से आती है, बिकॉज आप लैंग्वेज सेट नहीं करते, ठीक है। तो लैंग्वेज सेट पे भी आप ध्यान दो। देन यहाँ पे और एडवांटेज प्लस ऑडियंस है, तो यहाँ पे भी 3 तरीके के ऑडियंस होते हैं, ठीक है। कि वो कौन कौन से होते हैं तो उसके ऊपर भी मैंने सेपरेटली वीडियो बना रखी है, उसे भी चाहो तो आप जाके देख सकते हो, प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। देन यहाँ पे भी मैं आपको बता देता हूँ, एक तो आपका हो गया एडवांटेज प्लस ऑडियंस, आप ऐसे ही रहने दो, उसके अकॉर्डिंग आप चला सकते हो। दूसरा हो गया ऑडियंस सजेशन ऑप्शनल, ठीक है। मतलब एडवांटेज प्लस ऑडियंस ही रहेगा आपको, बस यहाँ पे आपको थोड़ा सा इंडिकेट कर देना है, ठीक है, गूगल को, फेसबुक को, कि हमें इस टाइप्स का ऑडियंस ला के दे दो, ठीक है। तीसरा है ओरिजिनल ऑडियंस, जिसमें आपका एडवांटेज बिल्कुल क्लोज हो जाएगा, आप ओरिजिनल ऑडियंस सेट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। तो यहाँ पे मल्टीपल थिंग्स है, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे अपना ऐड बना सकते हो, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट ऑफ व्यू थे टारगेटिंग से रिलेटेड, कि आप टारगेटिंग किस अकॉर्डिंग कर सकते हो, ठीक है, एंड कैसे आप अपने सेल्स को बूस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आप ये सारी जो यहाँ पे मैंने आपको बताया टारगेटिंग के सीक्रेट्स एंड टैक्टिक्स, ठीक है, अगर इसका यूज़ करते हो तो आप खुद ही देखोगे कि आपकी सेल्स में काफ़ी इन्हेंस हो चुकी है, आपकी लीड्स काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस हो चुकी है, कॉस्ट पर रिजल्ट काफ़ी कम आ चुके हैं, कॉस्ट पर इंप्रेशंस जो है प्राइस वो काफ़ी कम आ चुका है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। देन सेकंड पॉइंट हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो ऑप्टिमाइज करने के लिए आपको क्या करना है, मैं इसे कट कर देता हूँ। नॉर्मली ऑप्टिमाइज करने के लिए यहाँ पे बहुत सारे सीन्स है, बजट ऑप्टिमाइजेशंस भी है, तो वो आप कहाँ से कर सकते हो, एडिट दोबारा से करते हैं यहाँ पे, एंड एडिट जब आप करोगे तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन आपको दिख रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे जो न्यू सेल्स कैंपेन आ रहा है तो बजट ऑप्टिमाइज आप यहीं से कर सकते हो। आपको क्या करना है, यहाँ पे जो एडवांटेज प्लस कैंपेन बजट है, ठीक है, जिसे ACO भी कहते हैं, ABO भी कहते हैं, ठीक है, CBO भी कहते हैं, तो उसके ऊपर भी मैं सेपरेटली वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा ABO CBO क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसे ऑन कर लेना है, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे ना आप बजट को शेड्यूल कर सकते हो। लाइक डेली बजट मैंने जैसे डाल दिया 1000 रुपीज़, एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अबाउट डेली बजट आ रहा है 7000, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग आप यहाँ पे कर सकते हो, एंड अगर आप चाहो लाइफ टाइम बजट सेट कर दो यहाँ पे 28,000 का, उसके अकॉर्डिंग आप इसे सेट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे फिर आपको मिलता है कैंपेन बिड स्ट्रेटजी। अगर इन केस आप काफ़ी टाइम से रन कर रहे हो ऐड, आपको पता चल जाता है कि जो आपका कॉस्ट पर रिजल्ट आने वाला है वो 10 रुपीज़ में आएगा, 5 रुपीज़ में आएगा, तो यहाँ पे बिड कैप भी आप लगा सकते हो, जो आजकल ज़्यादातर लोग नहीं लगाते हैं या बता नहीं रहे आपको, ठीक है। वो नॉर्मली आपको सिर्फ घुमा रहे हैं कि हाँ आप ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, बट आपको ये कोई नहीं बता रहा है, ठीक है। तो इसका भी आप यूज़ कर सकते हो, कॉस्ट पर रिजल्ट गोल का यूज़ कर सकते हो, एंड हाईएस्ट वॉल्यूम तो ऑलरेडी रहता ही रहता है, ठीक है। इसके बाद आप नीचे आओगे तो यहाँ पे आप देखोगे एक ऑप्शन मिल जाता है ऐड शेड्यूलिंग करने का, ठीक है, कि अगर आपने लाइफ टाइम बजट रखी है तो ऐड शेड्यूल कर सकते हो,
रन एड्स ऑन ए शेड्यूल, ठीक है। तो इस पर क्लिक कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग आप अपना ऐड जो है आपका वो शेड्यूल हो जाएगा एंड उस अकॉर्डिंग ही रन होगा जिस अकॉर्डिंग आप चाहोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको आ जाना है एंड यहाँ पे जैसे ही आप आओगे देन यहाँ पे नीचे आ जाओ थोड़ा सा, ये ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पे जब बजट शेड्यूल पे आओगे तो आप देखोगे स्टार्ट डेट एंड डेट आ रहा है, यहीं से आप अपने बजट को कंट्रोल कर सकते हो एंड सेट कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद आ रहा है ऐड एंट्रीज इन ए कैंपेन सेटअप, इस पर क्लिक कर सकते हो आप, ठीक है। इस पर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे वापस आ जाओगे एंड यहाँ से आप सेटअप कर सकते हो कि लाइक जैसे मुझे डेली बजट सेटअप करना है तो डेली बजट मैंने सेटअप कर लिया, तो उस अकॉर्डिंग भी आप इसे सेट कर सकते हो एंड यहाँ पे रन कर सकते हो, ठीक है। जैसे शेड्यूल बजट्स एंड यहाँ पे जाके आप देख सकते हो स्टार्ट डेट एंड डेट एंड इंक्रीज बजट आप रख सकते हो कि इंक्रीज डेली बजट वाई वैल्यू अमाउंट, ठीक है। कि अगर आपका वैल्यू अमाउंट इतना बढ़ता है तो आपका बजट इतना इंक्रीज हो जाना चाहिए, ठीक है। इंक्रीज डेली बजट बाई परसेंटेज, ठीक है। या तो आप परसेंटेज डाल दो कि सपोज दैट मेरा 100% रिजल्ट आ रहा है बट जैसे ही वो 100 से ज़्यादा जाता है, ठीक है, 110% जाता है तो मेरा बजट इतना इंक्रीज हो जाना चाहिए, तो वो भी आप यहाँ पे सेटअप कर सकते हो एंड उस अकॉर्डिंग भी आप अपने बजट को शेड्यूल कर सकते हो एंड ऑप्टिमाइज कर सकते हो, ठीक है। देन इसके बाद यहाँ पे हम बात करते हैं, कट करते हैं इसे, और भी ऑप्शन है ऑप्टिमाइजेशन के। यहाँ पे आपको आना है, यहाँ पे आना है एडवर्टाइजिंग सेटिंग्स पे, ठीक है। एडवर्टाइजिंग सेटिंग्स पे आओगे देन यहाँ से भी आप इसे ऑप्टिमाइज कर सकते हो। यहाँ पे अकाउंट कंट्रोल्स पे जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप ऑडियंस कंट्रोल कर सकते हो एंड प्लेसमेंट कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। तो ऑडियंस कंट्रोल कर सकते हो, लाइक यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है, तो यहाँ पे 3 ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। माई बिजनेस कैन ओनली एडवर्टाइज इन स्पेसिफिक लोकेशन, आप चाहो तो इसे अभी इनेबल कर सकते हो एंड सेट कर सकते हो कि आप किस किस लोकेशन में अपनी ऐड को शो करना चाहते हो या दिखाना चाहते हो, ठीक है। एंड जिस लोकेशन में आप नहीं दिखाना चाहते वो भी ऐड कर सकते हो एक बार में एंड यहाँ पे जैसे रिव्यूज़ करोगे वो सेट हो जाएगा, देन अगली बार से आप जब भी ऐड बनाओगे तो यह आपका परमानेंट सेट हो जाएगा, ठीक है। माई बिजनेस एडवर्टाइज एज रिस्ट्रिक्ट गुड्स और सर्विस, अगर आपकी कोई सर्विसेज ऐसी है जो एज को रिस्ट्रिक्ट करती है तो वो भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। माई बिजनेस रिस्ट्रिक्ट एडवर्टाइजिंग टू सम ऑडियंस टू प्रोटेक्ट इट्स ब्रांड, तो अगर ऐसा कुछ आपका ऐड है तो वो भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। एंड फोर्थ वन, माई बिजनेस डजंट शो एड्स टू इट्स ऑन एम्प्लॉयज़, ठीक है। तो अगर आप एम्प्लॉयज़ को नहीं दिखाना चाहते तो वो भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। तो इस तरीके से देख सकते हो आप यहाँ पे ऑडियंस कंट्रोल कर सकते हो एंड ऑप्टिमाइज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे बात करते हैं प्लेसमेंट कंट्रोल्स की, तो प्लेसमेंट कंट्रोल की बात करें तो यहाँ पे माई बिजनेस कैन ओनली एडवर्टाइज ऑन स्पेसिफिक प्लेसमेंट। सो प्लेसमेंट आपको पता है जैसे हमारी 4 प्लेसमेंट है, ऑडियंस नेटवर्क है जिसमें हमारा नेटिव जो है बैनर है एड, ठीक है, एंड ऑडियंस नेटवर्क, रिवॉर्डेड वीडियोस है, फेसबुक मार्केट प्लेस है एंड फेसबुक राइट कॉलम है। तो इन सबको चाहो तो एक्सक्लूड कर सकते हो यहाँ पे एंड इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। तो वो भी आप यहाँ से सेट कर सकते हो एंड रिव्यू चेंजेस कर सकते हो। तो इस तरीके से आप अपने ऑडियंस को यहाँ पे सेट कर सकते हो। देन यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे और भी है, जैसे ऑडियंस सेगमेंट को बनाना, आप ऑडियंस सेगमेंट यहाँ पे बना सकते हो, लाइक इस पर क्लिक करके एंगेज ऑडियंस। अगर आपके पास कोई पहले से ऑडियंस बना रखी है आपने, जैसे सेव ऑडियंस हो गया, लोकल लाइक ऑडियंस हो गया, कस्टम ऑडियंस होगा, अगर आपको ये तीनों नहीं बनाने आते तो इसके ऊपर भी सेपरेटली वीडियो बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाके आप सर्च कर सकते हो, आपको मिल जाएगा। या फिर आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो कस्टम ऑडियंस बाई राजवीर शर्मा, आपको टॉप पे वीडियोस मिल जाएगी, ठीक है। देन यहाँ पे चाहो तो आप यहाँ पे एग्जिस्टिंग कस्टमर भी बना सकते हो, ठीक है। बट वही ये सेम चीज़ें, एग्जिस्टिंग कस्टमर भी बनाओगे तो आपको पहले कस्टम ऑडियंस क्रिएट करके रखना होगा, देन आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो एंड बना सकते हो एंड न्यू भी बना सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे ऑडियंस सेगमेंट भी बना सकते हो एंड ऑप्टिमाइज कर सकते हो। और भी यहाँ पे ऑप्शन है डिफ़ॉल्ट बेनिफिशियरी एंड यहाँ पे पेयर है, डाटा सेट्स एंड पिक्सल्स के अकॉर्डिंग बना सकते हो। नेम टेम्पलेट्स का यूज़ कर सकते हो, एडवांटेज क्रिएटिव्स का यूज़ कर सकते हो, जैसे कि फेसबुक में आ चुका है एआई वीडियोस भी बना सकते हो आप, फेसबुक में एआई कंटेंट भी आ रहे हैं, तो बहुत तरीके के ऑप्टिमाइजेशन है जिसका यूज़ आप कर सकते हो। देन यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक और है मैक्सिमाइज ऐड कैसे कर सकते हो। तो मैक्सिमाइज ऐड बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी इंडस्ट्रीज़ के लिए। अगर आप ऐड रन कर रहे हो तो इसमें आपका होता क्या है कि लाइक आपने एक न्यू ऐड बनाया, ठीक है, न्यू कैंपेन सेट किया, न्यू ऐड बनाया एंड एक ऐड कॉपी बना दी, ठीक है। बट आपको क्या करना है, ऐसा नहीं करना, आपको यहाँ पे मैक्सिमाइज ऐड बनाने हैं, ठीक है। मतलब मैक्सिमाइज आपका हो सकता है कैंपेन भी हो सकता है, ऐड सेट भी हो सकता है, या फिर आपके ऐड कॉपी भी हो सकते हैं, ठीक है, जिसे लोग फनल्स भी कहते हैं एंड
स्ट्रेटजी भी कहते हैं कि स्मार्ट स्ट्रेटजी है, या फिर हमारा कह सकते हो कि लाइक ये हमारा सक्सेसफुल स्ट्रेटजी है। कुछ इस तरीके के लोग इसे अलग अलग नाम से लोग बोलते हैं, जिस स्ट्रेटजी को यूज़ करके आप अपने सेल्स को ग्रोथ कर सकते हो। तो मैक्सिमाइज ऐड में मैं आपको दिखा देता हूँ किस अकॉर्डिंग करना है। आपको करना क्या है कि लाइक अगर आपको कैंपेन्स डुप्लीकेट करने हैं तो लाइक यहाँ पे आप सिलेक्ट करिए एंड डुप्लीकेट कैंपेन्स कर सकते हैं। आप मल्टीपल कैंपेन्स बना लीजिए एंड मल्टीपल एड सेट बना लीजिए एंड उसके अकॉर्डिंग आप टारगेट कर सकते हो। सपोज दैट यहाँ पे मैं न्यू कैंपेन पे गया, एडिट पे मैं गया यहाँ पे एंड यहाँ से जाके मैं इसे क्या करूँगा, डुप्लीकेट कर दूँगा। ठीक है, क्विक डुप्लीकेट मैंने यहाँ पे किया एंड वेट करूँगा थोड़ा सा। जैसे मैं वेट करूँगा यहाँ पे देख सकते हो डुप्लीकेट हो चुका। तब मुझे करना है क्या है कि लाइक जो पहला एड सेट है, पहले एड सेट में मुझे यहाँ पे टारगेटिंग कुछ अलग तरीके से करनी है। सपोज दैट मैं यहाँ पे फैशन एक्सेसरीज टारगेट करता हूँ। सेकंड में मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पे मैं हैंडबैग टारगेट करता हूँ एंड थर्ड वन में अगर मैं बना रहा हूँ तो वहाँ पे शूज़ टारगेट कर सकता हूँ एंड मैं क्लोथिंग टारगेट कर सकता हूँ एंड अदर्स। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपके पास बजट अच्छा खासा है पर डे का तो उस अकॉर्डिंग आप बजट भी सेट कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे मैक्सिमाइज ऐड बना सकते हो एंड सेट कर सकते हो। उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं कैंपेन परफॉर्मेंस को कैसे स्केल करना है। ठीक है, तो कैंपेन परफॉर्मेंस को स्केल करने के अलग अलग तरीके हैं। सपोज दैट आप जब इतने सारे मैक्सिमाइज ऐड बनाओगे या क्रिएट करोगे, ठीक है, तो अब आपको इसके लिए इसे बनाने के लिए आपको करना क्या है, सिंपल सा करना है कि जब सपोज दैट यहाँ पे मेरे ये सारे ऐड रन हो रहे हैं, ठीक है, अब मुझे कैंपेन परफॉर्मेंस को इन्हांस करना है। तो यहाँ पे जो भी मेरा ऐड रन हो रहा है, ठीक है, इसमें मुझे देखना है कि सपोज जैसे मेरे 1 2 3 4 ऐड रन हो रहे हैं। ओके, देन यहाँ पे मुझे देखना है कॉस्ट पर रिजल्ट क्या आ रहा है, 25 आ रहा है, 182 आ रहा है, 403 आ रहा है एंड 1 रुपीज़ आ रहा है। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, इसमें स्केल आउट करना है। तो स्केल आउट मैं कैसे करूँगा, सपोज दैट पहला स्केल आउट ये होता है कि लाइक 25 रुपये का एक लीड आ रही है, तो 25 रुपये में सेट हो गया मेरा। ठीक है, कि सेट मतलब ये हो गया कि अब मैं कोई सा भी ऐड चलाऊंगा वो 25 रुपये से एक्सीड नहीं करेगा। ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा, उससे कम ही रहेगा। ठीक है, तो वो सेट करने का तरीका क्या है कि आप अगर जैसे मैं ये ऐड चला रहा हूँ काफ़ी दिन से एंड मैंने देखा ये 25 रुपीज़ में ही आ रहा है। ठीक है, 10 to 15 डेज में चला रहा हूँ, इतने में आ रहा है, तो मेरा ये जो ऐड है स्केल हो चुका है। अब मैं इस पर चाहूँ तो अपना बजट इंक्रीज कर सकता हूँ। ठीक है, मुझे पता है कि ये इससे ज़्यादा एक्सीड नहीं जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है, दूसरा स्केल आउट करने का तरीका ये होता है कि सपोज दैट मैं यहाँ पे 4 तरीके से ऐड चला रहा हूँ। ठीक है, 25 से 171। सपोज दैट मैं क्या करूँगा कि इसके सपोज मुझे यहाँ पे 13 ऑर्डर्स आ रहे हैं, 1 2 3 4, तो इतने सब यहाँ पे मान लेते हैं 10 ऑर्डर आ रहे हैं यार, यहाँ पे मान लेते हैं 200 रुपये कॉस्ट आ रहा है एंड यहाँ पे मैंने 10 ऑर्डर का 200 किया तो मेरा 2000 रुपये लगा हुआ है। ठीक है, तो 2000 यहाँ पे लगा हुआ है, तो 2000 का मुझे करना है क्या है यहाँ पे कि अब मुझे पता चल गया कि 200 रुपये में एक परचेस आ रही है। ठीक है, तो या तो हम सारे ऐड को वैल्यू करें, सारे ऐड को जो भी हमारा ऐड है एंड जो भी बजट है, रिजल्ट है, उन सबको एक साथ ऐड करें एंड उसके बाद हम अब उसका रिजल्ट निकालें, कॉस्ट पर रिजल्ट क्या आ रहा है, तो उसे भी हम स्केल कह सकते हैं कि वो भी हमारे स्केल आउट हो चुका है कि हमें जो कॉस्ट पर रिजल्ट मिल रही है वो AOB जो हमारा एवरेज कॉस्ट आ रहा है वो 100 रुपीज़ आ रहा है या 200 रुपीज़ आ रहा है। तो इस तरीके से आप अपने कैंपेन को जो कैंपेन परफॉर्मेंस है उसे इन्हांस कर सकते हो एंड चेक कर सकते हो एंड स्केल आउट कर सकते हो कि आपका जो कैंपेन परफॉर्मेंस है वो उसका AOB कितना आ रहा है। ठीक है, एवरेज कॉस्ट क्या आ रहा है। ठीक है, एवरेज कॉस्ट अगर आपको लगता है या वैल्यू जो लगती है वो 100 रुपीज़ आ रही है तो आप स्केल कर सकते हो एंड सामने वाले को बोल सकते हो कि जो अब आपकी रिजल्ट आनी है वो 100 रुपीज़ के अंडर रहेगी या 100 रुपीज़ से आएगी, उससे ज़्यादा एक्सीड नहीं जाएगी। तो आप दोनों तरीके से स्केल आउट कर सकते हो, सिंगल कैंपेन भी या फिर मल्टीपल कैंपेन को ऐड करके या फिर मंथ में जाके जो भी आपका डाटा बनता है उसके अकॉर्डिंग ऐड करके आप बता सकते हो कि हमारी इस महीने की सेल जो है वो 200 रुपये पर लीड आई है या पर सेल आई है। ठीक है, और अगले महीने भी हमें इतने में ही आएगी या उससे कम में आएगी। तो इस तरीके से भी आप स्केल कर सकते हो। आई होप सो कि वीडियो आपको पसंद आई होगी फेसबुक से रिलेटेड, एंड अगर वीडियो पसंद आई तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर सब्सक्राइब जरूर करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।